आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। सब लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से कौन कौन सा काम करके पैसे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे एक डिजिटल मार्केटिंग सीखकर पैसा कमाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के साथ सिखाता हूं, उसे इम्प्लीमेंट करवाता हूं ताकि वो अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके और आसानी से पैसा कमा सके, अपने और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो कौन से तरीके हैं जिससे पैसे कमाया जा सकता है। तो नंबर 1 ये है वेबसाइट। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जिसमें वेबसाइट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। बिना वेबसाइट के काम करना ये रिस्की है, क्योंकि वेबसाइट है वो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है। जब भी हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो हमारा नहीं है, हम दूसरों के प्लेटफॉर्म पे है। जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम हैं और हमसे कोई भी प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा सोशल मीडिया वालों को नहीं होगा, तो दूसरी ही मिनट वो ही सोशल मीडिया हमें बाहर कर देगी। हम सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये वेबसाइट ऐसी है कि जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये हमारी डिजिटल दुकान है, ये हमारी एक फिजिकल प्रेजेंस है जहां पर हमारी डिटेल होती है, हमारी बिजनेस की डिटेल होती है, हमारी प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस, उनकी क्वालिटीज और जो भी कस्टमर हमसे मटेरियल परचेज करते हैं उसके रिव्यूज सब वहां पर होते हैं। तो इस तरह से एक वेबसाइट है वो हमारी फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमारी प्रेजेंस ये है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन 24 आवर्स वो कंटिन्यूअसली वहां पे प्रेजेंस रहती है। तो कोई भी दिन को या रात में वहां पर आ सकता है, कुछ भी ढूंढ सकता है, अपनी मनचाही चीजें वो पसंद कर सकता है और परचेस करके पेमेंट भी वहीं पे कर सकता है। तो ये एक हमारी डिजिटल दुकान है जो एक ऑटोमेशन से चलती है, सॉफ्टवेयर से चलती है, जहां पे हमें फिजिकली रहना नहीं होता है। ये कहलाती है हमारी वेबसाइट। और उस वेबसाइट को बनाना होता है, डिजाइन करना होता है। तो वेबसाइट डिजाइन के लिए मिनिमम 5,000 में तो मिनिमम 5,000 रुपया वेबसाइट में मिल जाता है। 5,000 से लेकर 15,000 तक मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई बड़ा बिजनेस हो, कोई बड़ी फैक्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई बड़ी कंपनी हो, तो फिर उसके हिसाब से वेबसाइट की रेट लगती है, जैसे कि 50,000, लाख, 1.5 लाख वहां तक वेबसाइट बन सकती है। तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज वेबसाइट में है, क्योंकि जब से कोरोना आया और गया तब से लोगों ने समझ लिया कि अब आगे का फ्यूचर जो है वो है ऑनलाइन, यानी कि परचेज और सेलिंग धीरे धीरे ऑनलाइन होती ही रहती है। और ये जो फील्ड है वो ग्रोइंग फील्ड है। वहां पर हर साल इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके मार्केटिंग होती है, वहां पे सेलिंग होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम होते हैं। तो वेबसाइट पे हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल रख सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स, हमारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस सब हम वहां पे
रख सकते हैं। तो वेबसाइट का डिजाइनिंग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, वेबसाइट बनाकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट तो बन गया, लेकिन इसका एसईओ कौन करेगा? जब भी कोई वेबसाइट बना लेता है तो उस वेबसाइट पे जरूरी है कि ट्रैफिक को खींच के लाना, ताकि जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आए तो हमें उनमें से कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो जरूरी है कि वो ट्रैफिक को लाना होता है सोशल मीडिया से, लाना होता है सर्च इंजन से यानी कि गूगल से या फिर यूट्यूब से। तो ये सब जो प्रोसीजर है वो कहलाती है एसईओ यानी कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना। तो इस तरह से दूसरी अपॉर्चुनिटी है, वेबसाइट बनाने के बाद किसी की भी वेबसाइट हो, उसको सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर्च इंजन जब ऑप्टिमाइज होगा तो वेबसाइट की रैंकिंग गूगल में आगे आएगी। मतलब आप कुछ भी टाइप कर लीजिए कि बेस्ट वॉच इज नियर मी, तो गूगल आपको दिखाएगा कि आपकी नियर बाय में कौन कौन सी वो फील्ड से, कौन से वो यूनिट्स है जो एक बेस्ट वॉच बनाते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट तो कई होगी, लेकिन पहले कौन होगा, दूसरे कौन होगा, तीसरे कौन होगा, ये जो डिसाइड होता है ये गूगल का रोबोट करता है। और उस रोबोट का काम करने का तरीका जो है वो जो लोग समझते हैं वो टेक्निकल पर्सन होते हैं और वो ही वेबसाइट का एसईओ करते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट का एसईओ करना है जिससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी दूसरी अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाने की। तीसरा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पैसा कमाने का, वो है यूट्यूब का चैनल बनाकर। यानी कि यूट्यूब का चैनल बनाना है, उसमें हमें अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है और वो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो लोगों को चाहिए वो हमें रिप्रेजेंट करना है और इस तरह से वीडियो बनाकर फिर उसे एडिटिंग करना है, उसमें अच्छा टाइटल लगाना है और उसका अच्छी तरह से एसईओ करना है, उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है और फिर उस वीडियो को अपलोड करना है। कंटिन्यूअसली अगर हम ये करते हैं तो मेरे ख्याल से 1 साल में हमारी चैनल ऑप्टिमाइज हो जाती है और फिर उस चैनल पर एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई जाती है उसका पैसा हमें या आपको मिलता है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग सीखकर यूट्यूब का चैनल बनाना और बाद में उसको चलाना, तो ये काम इतना इजी नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है। अगर एक बार ये काम शुरू हो गया, आपके पास कंटिन्यूअसली इतना कंटेंट होना चाहिए डिलीवरी देने के लिए लोगों को, तो फिर ये हो सकता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियोस बना सकते हैं, आप हेल्थ पे बना सकते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं फूड पे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, कोई भी वीडियो आप बना सकते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन जो लोगों को चाहिए, जो लोगों का प्रॉब्लम सोल्व कर सके, ऐसे वीडियो बनाकर आप डालिए। तो इस तरह से YouTube से चैनल बनाकर फिर पैसा कमाया जा सकता है। ये था तीसरा ऑप्शन। नंबर 4 पर है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। जी हाँ, यानी क्या, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो करते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं।
यानी कि वो लोग जो कहते हैं वो दूसरे करते हैं। जैसे कि एक चैनल है मधुरा रेसिपीज, वो एक महिला चलाती है, महाराष्ट्रियन है और मराठी में महिलाओं को रसोई करना सिखाती है। उसके सब्सक्राइबर्स है 5.5 मिलियन ओनली इन मराठी। ये सिर्फ मराठी में ही सिखाती है, फिर भी इतने सब्सक्राइबर। तो वो जब कहती है कि अगर आपको रसोई अच्छी करनी है तो ये वाला ऑयल यूज करो, ये वाले मसाले यूज करो, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पास आती है और कहती है मैडम जी आप ये हमारा कुकर के बारे में कहिए कि हमारा कुकर यूज करो, ऐसा आप कहिए, आप ये मिक्सर लेने को कहिए, आप ये वाला ऑयल कहिए, ये वाले मसाले कहिए। तो ये लोग जो है वो कहते हैं कि अगर आपको रसोई अच्छी बनानी है तो ये मसाले लो, ये ऑयल लो। तो लोग ये करते हैं क्योंकि 5.5 मिलियंस वो जो कहते हैं वो दूसरे करते हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पास आती है और उसको अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है कंपनियों को, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं। तो ये जो महिला है वो अर्निंग करती है। हम गूगल पर जाके अगर टाइप करेंगे कि इसकी अर्निंग क्या है तो गूगल ने बताया 7 करोड़ रुपये एक साल के सिर्फ रसोई पकाना सिखाती है उसकी अर्निंग, और वो भी पूरे इंडिया में नहीं, महाराष्ट्रियन है, मराठी में सिखाती है। तो वो रसोई बनाना सिखाते सिखाते इसके फॉलोअर्स इतने हो गए, सब्सक्राइबर इतने हो गए कि लोगों को उस पर भरोसा है। अब वो जो कहेंगी कि अगर आपको रसोई के लिए ये यूज करोगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, ये यूज करेंगे तो ऐसा होगा, तो लोग उसकी बात मानते हैं। वो कहलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, और ये कहलाती है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। और ऐसे तो कई है जिसको लोग फॉलो करते हैं और उस पर लोगों का भरोसा भी होता है। तो ये था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे से होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी लगाते हैं, लोगों को क्या चाहिए वो ही मटेरियल डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग भी एक ऐसा जरिया है जिससे पैसे कमाए जाते हैं और कई लोग ये करते हैं। एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग वाले कुछ ना ही कुछ बेचते हैं ना ही कुछ खरीद करते हैं, ये एक्चुअल में एक कमीशन वाला बिजनेस है। समझ लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अमेजोन का। तो अमेजोन बहुत ही पॉपुलर है, वहाँ कई लोग परचेस करने आते हैं, कई लोग सेलिंग करने आते हैं। अब अमेजोन को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो वो अमेजोन क्या कहेगा कि भाई हमारे यहाँ जो बिजनेस होता है उसका आप प्रमोशन करो। तो समझ लीजिए कि आपने अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आके आप एक अपनी वेबसाइट बनाओगे और वहां पर आप वो चीज रखोगे जो अमेजोन पे रखी हुई है। उन चीजों को आप इन डिटेल कस्टमर को दिखाते हो कि ये प्रोडक्ट की डिटेल ये है, ये प्रोडक्ट की ये डिटेल है, दोनों में बेनिफिट क्या है, दोनों में प्लस माइनस क्या है, सब कुछ दिखाया जाता है। और वहीं पे भी एक बटन दिया जाता है कि परचेस फ्रॉम अमेजोन, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो ही प्राइस अमेजोन पर ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा प्राइस में। और परचेस कस्टमर करेगा वो डायरेक्ट अमेजोन
कि वेबसाइट पर वो ट्रांसफर होगा और वहीं से परचेज होगी। जो कुछ भी डिस्काउंट मिलेगा, जो कुछ भी पैसे देने हैं वो डायरेक्ट अमेज़न को ही मिलेंगे। लेकिन आपकी वेबसाइट से ये कस्टमर अमेज़न तक पहुंचा तो अमेज़न को बेनिफिट हुआ, तो वो कुछ कमीशन आपको देगा। ये कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। और ऐसी कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, कई सारी वॉशिंग मशीन हो गया, तो उसके ऊपर अमेज़न कुछ परसेंट लगाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, आप अपने समय पे वेबसाइट बनाओ, वहां पे आप ये डिटेल लगाओ कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप वहां पे रखो और उसे सोल्व करके लोगों के सामने रखो। और वहां पे अमेज़न के साथ अमेज़न की लिंक लगाकर फिर टाई अप करके आप एफिलिएट प्रोग्रामिंग ज्वाइन कर सकते हो। और सिर्फ अमेज़न ही नहीं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एफिलिएट्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि उससे कंपनियों की सेल बढ़ती है। आप कंपनियों को हेल्पफुल होते हैं उसकी सेल बढ़ाने के लिए, तो कंपनियां भी आपको कमीशन देती है। ये कहलाती है एफिलिएट्स मार्केटिंग और इससे इनकम जनरेट होती है, जो कि लॉन्ग टाइम पर चलती ही रहती है। क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, दूसरी का दिया, तीसरी का दिया, आपने लंबी लिस्ट लगा दी, फिर आपकी वेबसाइट पर कई कस्टमर आएंगे, कई कस्टमर एक प्रोडक्ट देखेंगे, कई दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे। आपकी मेहनत एक बार है, लेकिन उस पर कस्टमर की जो आना जाना रहता है और आपको कमीशन मिलता रहता है, वो कंटिन्यूअस मिलता रहता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए इनकम होती है। उसके बाद जो है वो है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स वो कहलाते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग का पता है, आप अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो आप दूसरों के लिए वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हो और इस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग, क्योंकि कंटेंट यानी जो कंटेंट बनाना वो एक आर्ट है, तो अगर आप में वो आर्ट है, आप ये कर सकते हो कंटेंट बनाना, तो डिजिटल मार्केटिंग बिना कंटेंट के हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप कोई डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप भी इस तरह से हेल्पफुल हो सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में और आप भी पैसा कमा सकते हो। उसके बाद में आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सीख गए आप तो आपको पता है कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि देखिए, जब कोई छोटे लेवल पे होता है तो सब कुछ सीख कर अपने आप हैंडल कर सकता है, लेकिन जब बिजनेस ग्रो होता है तो ये पॉसिबल नहीं होता। और कुछ बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां वाले और फिर कुछ पॉलिटिशियंस भी ऐसे होते हैं कि जिसे जरूरियात होती है कि कोई दूसरा उसका सोशल मीडिया हैंडल कर सके, ताकि वो अपने काम में ध्यान दे सके। तो दूसरों का जो सोशल मीडिया हैंडल करना, वो काम भी डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में है पेड एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करना, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां पे एडवर्टाइजमेंट रन की जाती है, वो एक्चुअल में टेक्निकल है। नॉर्मल पर्सन ये नहीं कर सकता, तो ये टेक्निकल है। तो
मतलब कि अगर वो बिजनेस का ओनर है और वो उसने वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता है तो वो खुद कर सकता है, लेकिन इतना टाइम उसके पास होता नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट तो सबको लगानी है, लेकिन पता नहीं ये सब चीजें कैसे होती है, इन डिटेल बहुत कुछ होता है, तो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। इसलिए सबको जरूरत है एक ऐसे टेक्निकल पर्सन की जो उसके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सके और उसके बजट में कर सके। तो इसलिए ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और सबको कस्टमर्स चाहिए, सबको प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। तो सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई थोड़ी एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है, कोई बड़ी लगा सकता है अपने हिसाब से, जहां पे उसे मुनाफा होगा वहीं पे एडवर्टाइजमेंट देगा। तो वो सोशल मीडिया पे भी दे सकता है, सर्च इंजिन पे भी दे सकता है। तो उसको हैंडल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो ये काम करके भी डिजिटल मार्केटिंग वाले पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद आता है टोटल मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि एसएमएस मार्केटिंग हो गई, व्हाट्सएप की मार्केटिंग हो गई, ईमेल की मार्केटिंग हो गई, वो सब हैंडल करना है। और पूरे तरीके से और बिगिनिंग से वेबसाइट बनाने से लेकर सोशल मीडिया हैंडल करने का तरीका, वहां से लेकर सर्च इंजिन को ऑप्टिमाइज करना, गूगल को ऑप्टिमाइज करना, वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट डालना, ट्रैफिक को जनरेट करना, लीड्स जनरेट करना, ऑर्गेनिक तरीका, इनऑर्गेनिक तरीका, सब तरीके से ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाना और ये पूरा का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम को हैंडल करना, ये भी एक बड़ा काम है और वो एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर कर सकता है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका अपना बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हो। ये भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी से थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है तो आप अपनी प्रोडक्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे सकते हो जहां पर आपकी प्रोडक्ट सेल हो, या तो फिर आप लोकल लेवल पर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सोशल मीडिया का कितना यूज करना है, कहाँ सर्च इंजिन का कितना यूज करना है, किस तरह से एड लगाना है, किस तरह से कहां से मुझे कस्टमर्स मिल रहा है, अगर आप ये पहचान सकते हो तो आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने लिए ही कीजिए। तो ये इसके थ्रू भी बिजनेस ग्रो होगा तो फिर सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी तो फिर सेविंग्स बढ़ेगी। तो इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपको कुछ नहीं करना, आपको जॉब करनी है, तो आपको जॉब भी इजीली मिल जाएंगी। आप फ्रेश है, नो एक्सपीरियंस, तो भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 18 लाख जॉब्स अवेलेबल है इंडिया में और ये शॉर्टेज है सबको। ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो रही है कि सबको ऐसे पर्सन की जरूरत है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हो, ताकि वो कहीं पर भी काम करे तो दूसरों का काम अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि अगर फ्रेशर्स है आप और जॉब करना चाहते हैं तो 15 से 20 हजार रुपया आसानी से मिल जाएगा। 6-8 महीने का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 50 हजार 40 हजार मिल जाएगा, और 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। ये दम है डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज में और यहां से अच्छा पैसा मिल सकता है।
तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कि कोई इसे सीखकर अपनाकर इम्प्लीमेंट कर अच्छा पैसा कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये सब इंफॉर्मेशन? अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में आप कुछ अच्छी कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ये वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू में बेल वाला आइकॉन है वो भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे।